हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऐप के साथ में स्वागत है। आज हम लोग 27th ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर तक के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब है कि ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं या जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ये पूरी करंट अफेयर की जो सीरीज है वो आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें ये करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण विषय हो, उन सभी में ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आप स्टडी ऐप के साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आसानी से इसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में हम लोग क्या करते हैं? क्विक रिवीजन में हम लोग प्रीवियस लेक्चर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। एक रफ आइडिया लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। आप ऐसा बोल सकते हो। चलिए बात करते हैं पहली चीज की। तो पहली चीज हमने देखी थी कि महाराष्ट्र में एक दौलताबाद फोर्ट का नाम बदलकर देवगिरी फोर्ट रखा गया। इसके अलावा अगली चीज हमने पढ़ी थी स्मृति मंधाना के रूप में। स्मृति मंधाना ने 3000 रन अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे कर लिए हैं। 3000 रन उन्होंने पूरे किए हैं एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में। 3000 रन पूरे करने वाली ये भारत की तीसरी वुमेन क्रिकेटर हैं। उसके अलावा अगली चीज हमने क्या देखी थी? अगली चीज हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो महारत्न कंपनी का स्टेटस देती है, जो देती है वो किसे दिया गया है रिसेंटली? आरईसी लिमिटेड नामक कंपनी को रिसेंटली महारत्न कंपनी का स्टेटस या महारत्न कंपनी का दर्जा आरईसी लिमिटेड नामक कंपनी को दे दिया गया है। और यह स्टेटस प्राप्त करने वाली यह भारत की महारत्न कंपनियों में 12th नंबर की कंपनी बन गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टोटल नवरत्न कितनी है, तो नवरत्न कंपनियां कितनी है? तो नवरत्न कंपनियां हैं 14 भारत में। उसके अलावा महारत्न कितनी हो गई है? तो 12 यानी 12 महारत्न कंपनी अभी तक बन चुकी हैं। उसके अलावा हमने क्या देखा था? उसके अलावा हमने एक लिस्ट भी देखी थी कि कितनी महारत्न कंपनियां हैं अभी रिसेंटली वर्क कर रही हैं इंडिया में। उसके अलावा अगली न्यूज हमने देखी थी हमने मध्य प्रदेश में पर्यटन थाना मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना कहाँ ओपन हुआ है? तो ये उज्जैन में ओपन हुआ है। उज्जैन महाकाल सिटी में मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना ओपन हुआ है। उसके अलावा अगली न्यूज हमने क्या देखी थी? अगली न्यूज हमने देखी थी चैंपियन 90 नाम की स्कीम। चैंपियन 90 नामक एक स्कीम चलाई गई। ये स्कीम चलाई गई है ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा यह स्कीम चलाई गई है। ठीक है, तो ये वाली बात हमने देखी थी। इसके अलावा हमने देखा था थैंक्स मॉम कैंपेन भी चलाया गया था। कब? 5 जून को। तो थैंक्स मॉम कैंपेन कब चलाया गया था? थैंक्स मॉम कैंपेन चलाया गया था 5 जून को। ये किससे रिलेटेड है? ये ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड है, थैंक्स मॉम कैंपेन। उसके अलावा ये एससी और एसटी के स्टूडेंट्स को एक एकोमोडेशन की बात करता है चैंपियन 90 स्कीम, यानी उन्हें कुछ राशि प्रदान की जाएगी, या फिर आप ऐसे बोलें कि उन्हें कुछ सामग्री स्कूल सब्जेक्ट्स की प्रदान की जाएगी। चैंपियन 90 यानी 90 एससी एसटी के बच्चों को कुछ एकोमोडेशन या आप ऐसा बोल सकते हैं कुछ राशि भी प्रदान की जाएगी चैंपियन 90 स्कीम के अंतर्गत। इसे किसने लागू किया है? ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसे लागू किया गया है। थैंक्स मॉम कैंपेन ट्री प्लांटेशन से एसोसिएट करता है, 5 जून को आया था। ठीक है, इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। चलिए बात करते हैं अब आज के करंट अफेयर्स की, यानी कि रिसेंटली 4 दिनों के करंट अफेयर्स की। उसमें से पहली न्यूज है जॉर्जिया मेलोनी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इटली। इटली की ये एकमात्र महिला वुमेन पीएम है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ये क्वेश्चन। ये आप इंटरनेशनल न्यूज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि जॉर्जिया मेलोनी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। आपको ये याद रखना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ विच कंट्री
तो कोई कंट्री का नाम देता है और उसकी पहली वुमेन पीएम कौन थी, ये पूछा जाता है आपसे, तो इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। इसलिए आपको याद रखना है कि जॉर्जिया मेलोनी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इटली। अक्सर वैसे भी पूछा जाता है कि जो भी भारत सॉरी जो भी पहली महिला होती है ना, कहीं किसी भी क्षेत्र में अगर कोई पहली महिला कुछ काम कर रही है तो उसका एक अलग इक्वेशन बन जाता है। इसलिए ये याद रखना है कि इटली की पहली महिला पीएम कौन बना है, जॉर्जिया मेलोनी बनी है। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मेन यही है। अगली बात करते हैं अगली न्यूज की। तो निर्मला सीतारमण ने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या नाम का एक लॉन्च किया है। किसने? निर्मला सीतारमण। आपको पता होगा कि जो निर्मला सीतारमण है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये इन्होंने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है भारत विद्या। और ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को डिजाइन और डेवलप किसने किया है? तो इसको डिजाइन और डेवलप किया है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिजाइन किया है। ध्यान रखना है ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का नाम। भारत विद्या के थ्रू क्या किया जाएगा? तो ऑनलाइन टीचिंग कराई जाएगी। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें 6 कोर्सेस को रिसेंटली क्या किया गया है? अपलोड किया गया है। उनका नाम क्या है? एक है वेद विद्या, दूसरा है भारतीय दर्शन शास्त्र, तीसरा है संस्कृत लर्निंग और 18 पर्व ऑफ महाभारत, यानी कि महाभारत के 18 पर्व, और फंडामेंटल ऑफ आर्कियोलॉजी एंड कालिदासा एंड भाषा के बारे में अनाउंस किया गया है। साथ ही साथ इसके बारे में जानकारी या इसके कोर्सेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में भारत विद्या में क्या होगा? भारत विद्या में इन सभी 6 कोर्सेस के बारे में आपको डिटेल लेक्चर मिलने वाले हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, सिंपल सी बात है। किसने लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण ने इसे लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो यही बिल्कुल सेम है, यही सेम चीज हिंदी में है। वेद विद्या, भारतीय दर्शन शास्त्र, संस्कृत शिक्षा, महाभारत के 18 पर, पुरातत्व और कालिदास और भाषा के मूल सिद्धांतों की घोषणा की गई है पहले पाठ्यक्रम में। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है जलदूत ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? जलदूत ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो जलदूत नामक ऐप जो है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा डेवलप किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और इसे इनॉग्रेट किसने किया है? गिरिराज सिंह जी ने। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो आपको याद रखना है कि ये जो जलदूत ऐप है ये काम क्या करेगा? इस ऐप का उपयोग किसी भी गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को पकड़ने के लिए किया जाएगा। मतलब कि जितने भी कुएं हैं किसी गांव में, वहां पर उस कुएं का क्या जल स्तर है इसको मापने का काम किसका करे होगा? जलदूत है। और इसको किसकी सहायता से ये वाला काम कराया जाएगा? तो ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से यह काम किया जाएगा। पर्टिकुलरली ये ऐप है, इस ऐप जलदूत नामक ऐप की मदद से हर एक कुएं, मतलब गांव में जितने भी कुएं हैं उन सभी कुओं का निरीक्षण किया जाएगा और वहां पर यह पता लगाया जाएगा कि उस कुएं का जल स्तर क्या है या उस पर्टिकुलर एरिया का जल स्तर क्या है। ये पता चलेगा हमें जलदूत नामक ऐप से। किसने किया है, किसने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे डेवलप किया है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कैंपेन हैज बीन अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने किस अभियान की घोषणा की है? तो 1 वीक 1 लैब CSIR कैंपेन। ये CSIR कैंपेन का एक स्लोगन है, आप ऐसा बोल सकते हैं, 1 वीक 1 लैब। तो ये जो पर्टिकुलर लैब है, ये लैब पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। CSIR का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है CSIR का एस्टैब्लिशमेंट। ये इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1942 को। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और या आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऑटोनॉमस बॉडी का हिंदी होता है स्वायत्त संस्था, और ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, बाकी चीजें आपको PDF में मिल ही जाएंगी, तो परेशान नहीं होना। विच कैंपेन हैज बीन अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो ये एक कैंपेन है जिसे CSIR के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, कहां, कितनी लेबोरेटरीज में? 37 लेबोरेटरीज में ये चलाया गया है। तो नाम क्या है? नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश? ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड रिसेंट की न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट रिसेंटली? मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये जो इमेज आपको दिख रही है ये है महेंद्र सिंह धोनी जी की, और ये है इसी प्लेयर ने क्या किया
रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है और इसका नाम है ईश्वर पांडे। ईश्वर पांडे जो कि रीवा जिले से बिलोंग करते हैं, ये रीवा जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल क्रिकेट से और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है। चलिए बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो ये रीवा के एक फास्ट बॉलर है जो कि मोस्टली सीएसके की टीम से खेलते थे आईपीएल में। अब आपको इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में तो सभी को पता होगा, आईपीएल के बारे में ये मोस्टली सीएसके की टीम से खेलते थे। अब सीएसके कौन सी टीम है? तो चेन्नई सुपर किंग्स, सभी को पता होगा, सभी की फेवरेट होगी मुझे उम्मीद है। तो इन्होंने आईपीएल कब से कब तक खेला? 2013 से 15 तक, और ये सीएसके की टीम का हिस्सा रहे हैं। और इनको एक बार सेलेक्ट भी किया गया था 2014 में न्यूजीलैंड टूर में, लेकिन इन्हें प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिला, जिसका इन्हें बहुत ही बड़ा दुख होगा। और जबकि मध्य प्रदेश की जो रणजी टीम है, इसने रिसेंटली क्या किया है? रणजी ट्रॉफी को जीता है। आपको पता होगा पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती है। ध्यान रखना है। इसके कैप्टन का नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो आप इसके कैप्टन का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मध्य प्रदेश की रणजी टीम का कैप्टन कौन था जिसने रणजी ट्रॉफी जीती है, और ये उस टीम का हिस्सा रहे हैं, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो याद रखना है इनका नाम ईश्वर पांडे, जो कि एक फास्ट बॉलर है, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ खेलते थे। इसके अलावा ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है भारत के नए चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ भारत के कौन बन चुके हैं? अनिल चौहान बन चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी नेवी की भर्तियां होती हैं या आर्मी की भर्तियां होती हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के नए चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन बन गए हैं? तो अनिल चौहान बन चुके हैं भारत के नए चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ये इन्होंने आपने नाम सुना होगा बिपिन रावत का निधन हो चुका था हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 दिसंबर 2021 में, और उसके बाद से ये पद पूरी तरह से वैकेंट था। अब इसमें नई नियुक्ति हुई है और नए डिफेंस चीफ स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान। ये अनिल चौहान जी की इमेज है। रिसेंटली ये क्या कर रहे थे? अभी तक ये मिलिट्री एडवाइजर के रूप में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कार्यरत थे, अब इन्हें बना दिया गया है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन नियुक्त होने वाले थे। तो आपको मैंने पहले बताया था मुकुल रोहतागी का नाम, लेकिन मुकुल रोहतागी जो कि अर्लियर यानी के वेणुगोपाल के पहले वो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन्हें फिर से अपॉइंट किया जाना था, लेकिन मुकुल रोहतागी ने नया अटॉर्नी जनरल का पद स्वीकार करने से मना कर दिया। इस वजह से नई नियुक्ति की गई है और गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया किसे? आर वेंकट रमणी को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिया गया है, जो अपना कार्यभार संभालेंगे 1 अक्टूबर से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सरकार ने आर वेंकट रमणी को भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया है और ये 16 नंबर के अटॉर्नी जनरल के रूप में बनने वाले हैं भारत के नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है के वेणुगोपाल को। और आपको बताना है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको यही बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। और आपको यह भी ध्यान रखना है ये किसको रिप्लेस करके आ रहे हैं? के वेणुगोपाल को रिप्लेस करके आ रहे हैं। ये कहां मेंशन है? आर्टिकल 76 में मेंशन है। उसके अलावा इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता, यानी कि इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है कि ये कब तक के लिए रहेंगे इस पोस्ट पर। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज बीन लता मंगेशकर चौक इनॉग्रेटेड? तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? उस प्लेस का नाम है अयोध्या सिटी में लता मंगेशकर चौक को इनॉग्रेट किया गया है। अगली न्यूज है, बात करते हैं पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत पुल्लमपारा किस राज्य में स्थित है? तो आपको नाम बताना है और उसका नाम है केरला राज्य के पुल्लमपारा जो गांव है वहां भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत बन चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार ने किस भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो एक
भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन है जिस पर भारत सरकार ने अभी रिसेंटली बैन लगा दिया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बहुत रिसेंट की न्यूज है, इसलिए आपको ध्यान रखना है पुल्लमपारा। पुल्लमपारा और ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दोनों एक साथ याद रखना। पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत, और दूसरा आपको याद रखना है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में को एक पार्टी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन था, और इस पर भारतीय सरकार ने बैन लगा दिया है। बात करते हैं हम लोगों के अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो आपकी ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में आपको इनमें इनमें कोई 3 नवरत्न कंपनी है, बल्कि एक जिनमें से एक महारत्न कंपनी है, आपको इसका नाम बताना है, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें। कमेंट सेक्शन में जवाब लिखने से आपको चीजें थोड़े टाइम तक याद रहेंगी, इसलिए जरूर लिखिएगा, अपने जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना किस जिले में खोला जाएगा? मध्य प्रदेश फर्स्ट टूरिज्म पुलिस स्टेशन विल बी ओपन इन विच डिस्ट्रिक्ट? आपकी ये ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एंड ओरछा। इनमें से आप कि ये ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है और आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो वो आप मुझे स्टडी ऐप के साथ नाम के इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फिर फेसबुक, या अदरवाइज आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे अपने सजेशंस, फीडबैक और अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। और हम लोग फिर से बात करेंगे नए अक्टूबर के करंट अफेयर सीरीज में। फिर से मिलेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।